और हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? पाकिस्तान के पास यूं तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम लोग भारत की चीजें नहीं खरीदेंगे और हम लोग भारत का इतना बाइकआउट करेंगे कि एक दिन भारत को हमसे माफी मांगनी पड़ जाएगी। और अब तो पाकिस्तान ने पैसों के लिए बकरियों को भी बेचना शुरू कर दिया है और इस पर पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है कि अगर पाकिस्तान में बकरियों की कमी हो गई तो पाकिस्तानियों का गुजारा कैसे होगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और फिर इसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक नया तरीका इजाद किया है भीख मांगने का। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जो सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का वजीर आजम, जिसने खुद कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कौम का मजाक उड़ा के रख दिया और मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 ईयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो या उधार पे लिया सब कुछ है, ये कह लीजिए। और अब हमारी मईशत वहां पर खड़ी हुई है कि अगर चाहें बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान को दिवालिया, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यानी आईएमएफ मना कर दे, सऊदी अरब मना कर, जाहिर है आईएमएफ, सऊदी अरब, यूएई, ये 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन इस तरह से पैसे नहीं देता कि दिवालिया होने से बचा सके। उसने श्रीलंका को भी नहीं दिया, पाकिस्तान को भी। वो हतमी दिवालियापन से उतना आगे नहीं जाएगा, इतना पैसा कैश नहीं देगा वो। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे। आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, वहां से आप हमें थैले दिएगा भर भर के हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और हम आपकी तारीफें भी बहुत करेंगे कि ये हमारा और उनका भूल जाए। मोदी के साथ देयर इज नो पीस। इनफैक्ट मैं कहता हूं हम और इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन पीस, मोदी और पाकिस्तान। हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए। हिंदुस्तान की मसनूआत का और हिंदुस्तान का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। जिस तरह के आलम अरब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि करोड़ों डॉलर की जो मसनूआत है हिंदुस्तान की, वो स्टोरों से बाहर निकाल कर फेंक दी गई हैं। वहां पर एक बाइकाट जो है पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान का किया जा रहा है। देखिए, इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और क्यों नहीं, इस इंडिया के साथ आपकी बातचीत करना बेकार है। और इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान के हालात से बहुत परेशान है। ख़ास तौर पर कश्मीरी बहुत परेशान है कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है और जो माशी बहरान है, उसका सबसे बड़ी फ़िक्र हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और कश्मीर में बसने वाले मुसलमान में, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना सहारा समझते हैं। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता दुश्मन अपनी चाल चले और हम आपस में उलझ जाएं। इस मर्तबा जिस तरह की मुअस्सर आवाज पूरी दुनिया में, और मैं आपको बताऊं कि मुझे कल रात पता चला है कि बड़े बड़े इदारों ने आलम अरब के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के या दूसरे हिंदुस्तान से किए थे वो रोक दिए हैं। तो हम अपनी आवाज को पूरे आलमी सतह तक पहुंचाएं। और बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो है वो हम देंगे यूएई को। अब उन बकरियों का वो क्या करेंगे,
नहीं नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको वैसे ही शौक है बकरियां रखने का, बकरियां पालने का, और इसीलिए कह रहे होंगे। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्हें बकरियों का करना क्या है, लेकिन ये कि खैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बकरियां हैं तो हमने जो है वो 100 बकरियां दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हम एक बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बकरियां होती हैं, और अक्सर आप उन बकरियों के साथ हमारे मुल्लाओं की वीडियो भी देखते रहते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। हमारा जो है डिफेंस बजट एक बार फिर 6% बढ़ा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी जरूरत है। एक तो भारत से हमें बहुत खतरा है, और ये भारत के खतरे की वजह से जो है बार बार अपना डिफेंस बजट ये लोग बढ़वा लेते हैं और उसके बाद करते कराते कुछ नहीं। पाकिस्तानियों ने इन दिनों जोश जोश में बोला कि हम लोग भारत की चीजों का बाइकआउट करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को बाद में याद आया कि भारत की चीजें तो पाकिस्तान में आती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो भारत के साथ ट्रेड पर बैन लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भारत की चीजें कैसे आती हैं? और फिर असलियत सामने आई कि भारत की चीजें इतनी बढ़िया होती हैं कि पाकिस्तानी इन्हें यूएई के थ्रू खरीदते हैं। तो पहले भारत की चीजें यूएई में जाती हैं और फिर बाद में उन्हें पाकिस्तान में लाया जाता है, और जिससे उनकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें ये चाहिए होती है। और अब पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं कि भारत की चीजें पाकिस्तान में आती कैसे हैं और इन्हें पाकिस्तान में कौन लाता है, और हम लोग आज से भारत की चीजें नहीं खरीदेंगे, जबकि इसका कोई सीधा इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पर तो होगा नहीं, लेकिन ये लोग अपने ही बिजनेसमैन का नुकसान करवाएंगे, क्योंकि इनके बिजनेसमैन ने भारी मात्रा में इंडिया से चीजें खरीदी हैं वाई यूएई। लेकिन ब्रेन वॉश हुए इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि हम लोग भारत का नुकसान कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों के कारण आज पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की बकरियां बेचनी पड़ रही हैं। तो अब कहीं वो दिन न आ जाए कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की सारी बकरियों को अरब देशों में बेच दे और पाकिस्तान के पास कोई भी बकरी ना हो, तो इससे पाकिस्तानियों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।